यूजीसी नेट हिस्ट्री एग्जाम हो या हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, क्या आपको पता है कि ऐसे एग्जाम्स में फॉरेन ट्रैवलर्स और उनके स्टेटमेंट से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सो हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है इतिहास सागर चैनल में। और क्या आपको भी ऐसे क्वेश्चन से डर लगता है? तो आज का टॉपिक बिल्कुल आपके लिए ही है। आज का टॉपिक है हमारा ट्रैवलर्स इन मेडिवल टाइम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि महमूद गजनवी के टाइम पे जो हिस्टोरियंस थे उनके बारे में। महमूद गजनवी गजनवी का टाइम पीरियड जो था वो 998 एडी से 998 एडी से लेकर के 1027 एडी तक था। इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि इसके साथ कौन कौन से हिस्टोरियंस थे। तो हमने पिछले क्लास में भी बात करी थी, सोर्सेज वाली क्लास में, अल-बरूनी जिसने लिखा था किताबुल हिंद। उसके अलावा 4 हिस्टोरियंस और थे। और ये टॉपिक कवर करने के बाद हम सीधे चलेंगे ट्रैवलर्स की तरफ। सबसे पहले अल-बरूनी। अल-बरूनी के बाद उतबी, फारूकी, फिरदौसी, और फिरदौसी के बाद सिस्तनी। ये जो 5 हिस्टोरियन हैं ये इम्पोर्टेंट है और इनसे क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं कि गजनवी के टाइम पीरियड पे गजनवी के साथ कौन सा हिस्टोरियन नहीं था, और ऑप्शंस दे देंगे आपको। तो आपको याद रखना है कि ये जो 5 हिस्टोरियंस हैं, ये सारे जो 5 हिस्टोरियंस हैं ये गजनवी के टाइम पीरियड के हैं, और इनके अलावा जो ऑप्शंस में रहेगा वो ऑप्शन आपका गलत होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम ट्रैवलर्स की तरफ। तो सबसे पहले मार्को पोलो। मार्को पोलो जो था वो 1292 में भारत आया। भारत में कहाँ पे आया था वो? भारत में आया वो मालाबार। और ये एक इटालियन था, इटली का निवासी था। 1292 में भारत आया। हिस्ट्री में इसको प्रिंस ऑफ मेडिवल ट्रैवलर्स कहा गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। जिस वक्त मार्को पोलो इंडिया आया तो उस टाइम पे यहाँ पे किसका रूल था? जो पांड्य किंग था, पांड्य किंग मारवर्मन कुलशेखर, मारवर्मन कुलशेखर, उसके टाइम पीरियड में इसने दक्षिण की यात्रा करी। जो पांड्य राज्य था वो मोतियों के लिए फेमस था, और वहां पर अदरक और दालचीनी, ये जो दोनों चीजें हैं, अदरक और दालचीनी, इनका प्रोडक्शन होता था वहां पे। मार्को पोलो की कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसने क्या क्या उल्लेख किया है? काकतीय डायनेस्टी की एक लेडी जो जो फीमेल रूलर थी उसका उन्होंने उल्लेख किया है, रुद्राम्बा जिसका नाम था। देखिए ये सारे जो फैक्ट्स हैं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है कि रुद्राम्बा का उल्लेख किसने किया है? तो आंसर होगा आपका मार्को पोलो, 1292। और फिर जो भारतीय जहाजें हैं उनको जोड़ने के लिए लोहे की जगह नारियल की रस्सी का यूज होता था। ये किसने बताया? मार्को पोलो। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं, ये दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन इनसे कई बार पूछ सकता है। प्रिंस भी कहा जाता था इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रिंस ऑफ मेडिवल टाइम, जो भी ट्रैवलर्स थे उनका प्रिंस कहा जाता था मार्को पोलो को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मार्को पोलो के बाद इब्ने बतूता। इसकी चर्चा हमने लास्ट क्लास में भी करी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्ने बतूता 1333 में आया। ये मोरक्को से आया था, और इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बुक है
रिहला। जिस टाइम ये इंडिया आया उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक का रूल था 1333 में। और इसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। उस टाइम जो अकाल पड़ा था उसके बारे में भी इसने लिखा है। रेहला की जो लैंग्वेज है वो क्या है? अरबी। अरेबिक में लिखा है इसने। फिर इसके बाद निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी 1420 में आया, 1420। ये भी एक इटालियन था, इटालियन यात्री। ये इसने विजयनगर की यात्रा की। विजयनगर के जो ट्रैवलर्स रहे हैं उनसे लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। या तो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं, या तो फिर स्टेटमेंट बेस्ड, और अ, या तो डायरेक्टली ये पूछते हैं कि किस रूलर के टाइम पे कौन सा जो ट्रैवलर्स हैं वो आए हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। निकोलो कोंटी जो इटालियन ट्रैवलर था वो देवराय फर्स्ट के टाइम पे आया, 1420। विजयनगर की उसने यात्रा की। विजयनगर का ही जो रूलर थे वो थे देवराय फर्स्ट। उसने तेलुगु लैंग्वेज में सॉरी उसने तेलुगु लैंग्वेज को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा, यानी कि पूर्व की इटालियन भाषा। निकोलो कोंटी सुमात्रा, जावा, कंबोडिया, चंपा से लेकर के चीन तक की यात्रा की, और वापस 1444 में यानी 1444 में वो वेनिस पहुंचा। कायरो में निकोलो कोंटी की पत्नी और इसके दो बच्चों की मौत हो गई। और इसका जो ट्रेवलॉग है या जो फॉरेन अकाउंट्स जो है इसका इसका यात्रा यात्रा वृत्तांत, वो पब्लिश हुआ 1492 में, जब मार्को पोलो आया था उसके सीधे सीधे 200 साल बाद। 1292 में मार्को पोलो आया था और 1492 में निकोलो कोंटी का यात्रा वृत्तांत पब्लिश हुआ। अब्दुल रज्जाक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विजयनगर एम्पायर के लिए। विजयनगर एम्पायर में जितने भी ट्रैवलर्स ने ट्रैवल करा है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें निकोलो कोंटी और अब्दुल रज्जाक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब्दुल रज्जाक आया 1443, 1443-44। इस टाइम पे रूलर कौन था? देवराय सेकंड। ये भी विजयनगर आया, विजयनगर की यात्रा करी। और इसने लिखा क्या कि विजयनगर के जो लोग हैं, विजयनगर के लोगों के लिए जितना इम्पोर्टेंट फूड है उतना ही इम्पोर्टेंट गुलाब का फूल है। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, निकितिन की बात करते हैं। निकितिन जो कि एक रूसी व्यापारी था जो 1470 में आया और इसने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की, बहमनी की यात्रा की। और इसने डिस्क्राइब करा है इंटेंस लोकल पॉवर्टी की, यानी कि जो लोकल स्तर पे भीषण गरीबी थी उसको इसने डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले जो भीषण गरीबी को डिस्क्राइब किया है वो निकितिन ही है। अकाल की बात रेहला में भी करी गई है इब्न बतूता ने, लेकिन जो गरीबी की बात करी गई है वो 1470 में जिसने ट्रैवल किया था निकितिन, जो कि एक रूसी व्यापारी था, रशियन, उसने करा है। इसके बाद बारबोसा। बारबोसा 1500 से 1516 के बीच में आया। और ये जो पोर्तुगीज गवर्नर था अल्बुकर्क, उसके लिए ये ट्रांसलेटर का काम करता था, दुभाषिया था उसका। और ये आया कृष्णदेव राय के टाइम पर, कृष्णदेव राय। और ये भी विजयनगर, विजयनगर ट्रैवल करा है इसने, बारबोसा ने। राइट, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का जो चैनल है उसकी भी लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन करके वहाँ अपने जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। आपको नोट्स भी वहाँ प्रोवाइड हो जाएगी। वैसे मेरा तो ये ज़्यादा मानना है कि आप खुद की नोट्स बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। बारबोसा और बार्थेमा की बात करते हैं, जिन्होंने साउथ इंडिया जो है उस पर डिटेल में लिखा है, उसके बारे में बताया है। बारबोसा जो था उसने सती प्रथा का वर्णन किया। सती सिस्टम जो था उसका मेंशन करा है बारबोसा ने। उसने क्या लिखा है कि जो लिंगायत जो संप्रदाय था चेट्टियों में और ब्राह्मणों में, इनमें सती प्रथा नहीं थी। ओके। और ये जो जितने भी टाइम पीरियड, जितने भी ट्रैवलर्स, उनका जो टाइम पीरियड है वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि निकोलो कोंटी हो गया, तो कोंटी पहले आया था, कि अब्दुल रजाक पहले आया था, कोंटी 1420 में आया था, अब्दुल रजाक 1444 में आया था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बार्थेमा की तरफ। 1502 से 8, इसने क्या करा, इसने जो महमूद बेगड़ा की कीर्ति थी उसको यूरोप पहुंचाया। और ये मक्का जाने वाला फर्स्ट गैर मुस्लिम था, यानी कि फर्स्ट नॉन मुस्लिम जिसने मक्का विजिट करा था। अब इसके बाद चलते हैं डोमिंगो पायस और नूनीज की तरफ। डोमिंगो पायस और नूनीज ये भी विजयनगर एरा में आए, और ये दोनों भी इम्पोर्टेंट ट्रैवलर हुए हैं, जिनके बारे में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जाता है। डोमिंगो पायस बहुत इंपॉर्टेंट है अपने स्टेटमेंट की वजह से। इसने स्टेटमेंट क्या दिया था कि जो विजयनगर जो डायनेस्टी थी, विजयनगर जो एम्पायर था, उसको इसने रोम के समान वैभवशाली बताया, यानी कि एज ग्लोरियस एज रोम। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ट्रैवलर ने ये लिखा है कि विजयनगर एम्पायर वाज एज ग्लोरियस एज रोम। तो उसका आंसर सीधा सीधा होगा डोमिंगो पायस। ये 1520 के करीब आया था, और जब ये यहाँ पर ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे रूलर कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव कृष्णदेव का टाइम पीरियड 1509 से 1529। तो आपको ये याद होना चाहिए कि किस टाइम पे डोमिंगो पायस यहाँ आया। तो उससे भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे रूलर कौन था। अगर आपको क्लियरली नाम नहीं आता तो टाइम जो है आप उससे भी ये चीज गेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नूनीज नूनीज आया 1535 के टाइम पे। ये एक व्यापारी था, पोर्तुगीज था, और ये घोड़ों का व्यापारी था, पोर्तुगीज हॉर्स ट्रेडर था। ये आया अच्युत राय के टाइम पे। कृष्णदेव राय के बाद अच्युत राय। अब नूनीज के बाद सीजर, स्टीवेंस और मिल्डन हॉल की बात करेंगे। विजयनगर का विध्वंस जिसने देखा वो था सीजर। सीजर का टाइम पीरियड 1567-68 में ये विजयनगर आया। इसने देखा कि विजयनगर किस तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है, विजयनगर का विध्वंस देखा इसने, और इसने विजयनगर को इस तरह से लिखा है। और 24 मील का घेरा, ये क्वेश्चंस आपके एनटीए ने जो यूजीसी नेट कंडक्ट कराया है अभी कुछ टाइम पहले, मुझे एग्जैक्ट ईयर तो नहीं याद है, आई गेस 2025 के जून अटेम्प्ट में ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा गया था कि विजयनगर को 24 मील का घेरा किसने लिखा है, किस ट्रैवलर ने? तो उसका आंसर होगा सीजर। मिल्डन हॉल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लैंड रूट से आने वाला ये पहला ट्रैवलर था, और ये आया था अकबर के टाइम पीरियड पे 1599 में।
और 1605 तक ये यहाँ पर रहा। तो मिल्डन हॉल जो था वो फर्स्ट ट्रैवलर था और ये इंग्लिशमैन था, ये इटालियन नहीं था, ये इंग्लिश था। ये आया लैंड रूट से, फर्स्ट ट्रैवलर था जो लैंड रूट से आया था। मिल्डन हॉल अकबर के टाइम पीरियड में आया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं मॉन्सरेट और रॉल्फ फिंच की। रॉल्फ फिंच तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉन्सरेट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रॉल्फ फिंच की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है यूजीसी नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो। मॉन्सरेट जो था वो काबुल अभियान में अकबर के साथ था। अकबर का जो काबुल अभियान था वो हुआ था 1581 में, 1581 एडी, राइट। इसने क्या क्या लिखा है कि किन किन चीजों को डॉक्यूमेंट इसने करा है। बालनाथी सेक्ट को के बारे में इसने लिखा है और इसने सिलेंडर पिस्टन तकनीक के बारे में लिखा है। ये सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि सिलेंडर पिस्टन तकनीक के बारे में किस ट्रैवलर ने लिखा है। उसका आंसर होगा मॉन्सरेट। अब हम चलते हैं रॉल्फ फिंच की तरफ। रॉल्फ फिंच 1583 में आगरा पहुंचा। ये जो टाइम है इससे क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते रहे हैं। एक सेंट आपको कई सारे सेंटेंस दे दिए जाएंगे, उसमें एक सेंटेंस ये भी रहेगा कि रॉल्फ फिंच आगरा पहुंचा, जो होगा 1583, और उनको क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो ये सारे टाइम जो हैं ये आपको याद होने चाहिए। रॉल्फ फिंच का जो स्टेटमेंट है वो बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने क्या कहा कि फतेहपुर सीकरी और आगरा, ये जो दो हैं, फतेहपुर सीकरी और आगरा, ये दोनों शहर, इसको रॉल्फ फिंच ने कहा कि ये लंदन से भी बड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। और रॉल्फ फिंच का गुजरात में अपहरण भी हो गया था, किडनैप कर लिया गया था उसको। अब रॉल्फ फिंच के बाद विलियम फिंच 1608, ये हॉकिंस के साथ आया। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा को अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय के बाद, गुजरात विजय की याद में। तो ये हॉकिंस के साथ आया विलियम फिंच। बुलंद दरवाजे को सबसे ऊंचा माना, सबसे ऊंचा बुलंद दरवाजे को, जो कि अकबर द्वारा बनवाया गया था। और लाहौर को सबसे बड़ा शहर कहा, लाहौर को सबसे बड़ा शहर कहा। एंड ही वॉज द फर्स्ट who recorded or who documented the highly popular folklore legend of अनारकली। सबसे पहले इसने रिकॉर्ड करा था विलियम फिंच ने, अनारकली की दंत कथा का लिखित उल्लेख करा है इसने। और क्या क्या करा इसने, उस पर थोड़ा नजर दौड़ा लेते हैं अपनी। उसने रोहतास, ग्वालियर, रोहतास, ग्वालियर और रणथंभौर के बंदी गृह जो थे उनका उल्लेख किया है, जो प्रिजनर्स थे और जो प्रिजन्स थे। रोहतास के प्रिजन में क्या होता था, फांसी, फांसी के लिए रोहतास। और ग्वालियर और रणथंभौर के जो प्रिजन्स थे उसमें आजीवन कारावास वाले जो प्रिजनर रहते थे उनका इसने उल्लेख करा है। इसने 3 मार्ग बताए विलियम फिंच ने, जो कि आया था 1608 में। तो पहला जो इसने बताया वो था सूरत आगरा, जिसको बुरहानपुर मार्ग बोलते हैं। फिर उसके बाद आगरा अहमदाबाद मार्ग और लाहौर और काबुल मार्ग, लाहौर और काबुल मार्ग, ये बताया विलियम फिंच ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611, ये जहांगीर के दरबार में जो ब्रिटिश सम्राट थे जेम्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट का लेटर लेकर आया था जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस। जहांगीर ने इसको 400 का मनसब और इंग्लिश खां का टाइटल दिया, इंग्लिश खां और या फिरंगी खां।
तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है कि जहांगीर के दरबार में वो कौन सा ट्रैवलर था जिसने जेम्स फर्स्ट का लेटर लेकर जहांगीर के दरबार में प्रस्तुत किया। तो आपका आंसर होगा विलियम हॉकिंस। जहांगीर ने इसको 400 का मनसब और इंग्लिश खां या फिरंगी खां की टाइटल दी। जहांगीर से इसने टर्किश में ही बात करा। टर्किश का विद्वान था ये। और इसने जहांगीर का जो डेली रूटीन है और जो झरोखा दर्शन है उसका उल्लेख करा। इसने लिखा क्या कि भारत में सोना चांदी आता तो है पर बाहर नहीं जाता, चांदी यहीं रुक जाती है। विलियम हॉकिंस का ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये सारे स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में आपसे कोई भी स्टेटमेंट उठा के पूछ सकता है। राइट, तो अब आगे बढ़ते हैं। सर टॉमस रो 1615, ये जो टाइम है ये आपको सारा याद होना चाहिए क्योंकि क्रोनोलॉजिकल जो क्वेश्चंस आते हैं अगर आपको ये टाइम नहीं याद है तो आप उनको नहीं कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं सर टॉमस रो के बारे में। टॉमस रो जो था वो जहांगीर के साथ रहा उसकी अजमेर, मांडू और अहमदाबाद की यात्रा में। बाद में उसने ट्रेड फैक्ट्री के जो राइट्स थे उसको भी सिक्योर करा, व्यापारिक फैक्ट्रियों का अधिकार पाया। और उसने अपने बुक में जो कोर्ट की कंस्पिरेसीज होती थी उनके बारे में लिखा। उसकी बुक पूर्वी द्वीपों की यात्रा या जिसका नाम है अ वॉयज टू ईस्ट इंडीज, अ वॉयज टू ईस्ट इंडीज, सर टॉमस रो। जहांगीर के धर्मनिरपेक्ष जो उसका दृष्टिकोण था उसका उसने उल्लेख किया है। नूरजहां गुट के बारे में लिखा है और खुसरो का जो टॉपिक था उसके बारे में लिखा है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि ये जो नूरजहां गुट था जिसको नूरजहां जुंटा बोलते थे उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। तो ये जो जुंटा था, नूरजहां जुंटा जिसको नूरजहां गुट बोलते हैं, इसमें नूरजहां नूरजहां शामिल थी। नूरजहां के साथ साथ इनके जो पिताजी थे इतिमादुद औला, इतिमाद उद्दौला वो शामिल थे। इतिमाद उद्दौला। नूरजहां के जो भाई थे आसफ खां, आसफ खां और इसके अलावा खुर्रम। खुर्रम कौन था? खुर्रम वही था जो बाद में शाहजहां बना। नूरजहां, इतिमादुद्दौला, आसफ खां और खुर्रम, ये चार लोग नूरजहां जुंटा के मेंबर थे। जो नूरजहां गुट था उसमें ये लोग शामिल थे। चलिए फिर सर टॉमस रो की बात करते हैं। सर टॉमस रो ने क्या कहा? सर टॉमस रो ने कहा कि एशिया को धनी करने के लिए यूरोप खून बहाता है। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर टॉमस रो ने क्या कहा? एशिया को धनी करने के लिए यूरोप खून बहाता है। और जो मुस्लिम मौलाना जो होते थे उनको ज्ञानी बताया। अब इसके बाद कोरियट और एडवर्ड टायरी की बात करते हैं। इनका टाइम पीरियड 1612 टू 1619। कोरियट ने क्या क्या बताया है? कोरियट ने लिखा है झरोखा दर्शन, तुलादान और मीना बाजार का उल्लेख किया है। और कोरियट ने यह भी बताया है कि अकबर ने अपने माँ की पालकी उठाई थी। इससे क्वेश्चंस बन सकता है। उस टाइम पे मीना बाजार क्या हुआ करता था? मीना बाजार जो होता था वो महिलाओं का बाजार होता था। मीना बाजार महिलाओं का बाजार होता था और उसमें जो जो किंग होते थे, किंग
और प्रिंस, किंग और कुछ प्रिंस होते थे। सिर्फ यही वो मेल होते थे जो अलाउड होते थे, बाकी सब महिलाएं होती थी, क्योंकि ये महिलाओं का ही बाजार था जिसको मीना बाजार बोलते थे। टर्म्स से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो साथ साथ आपको ये भी लेके चलना होगा। क्वेश्चंस कई बार डायरेक्टली पूछ सकता है कि मीना बाजार क्या होता था, आपको ऑप्शंस दे देंगे। तो मीना बाजार क्या होता था ये अभी मैंने जस्ट आपको समझाया। इसके बाद टेरी, एडवर्ड टेरी की बात करते हैं। एडवर्ड टेरी जो था वो टॉमस रो का पादरी था। एडवर्ड टेरी ने लिखा कि जो जहांगीर था वो क्रूर भी था और दयालु भी था, इन दोनों का मिश्रण बताया उसको, मिक्स्ड क्रुएल्टी एंड मर्सी। ये लिखा जहांगीर के बारे में एडवर्ड टेरी ने। और उसने ये बताया कि जो जहांगीर था वो गंगा जल को पीता था। जहांगीर के बारे में लिखा है कि वो गंगा जल को ग्रहण करता था। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं फ्रांसिस्को पेल्सार्ट की। एडवर्ड टेरी ने भारतीय रुपए को बिल्कुल ये बोला कि वो सबसे प्योर है, विशुद्धतम सिक्का बताया। और उसने गुजरात के महमूदी जो कॉइन्स थे उनका भी मेंशन करा है, महमूदी करेंसी का मेंशन करा है एडवर्ड टेरी ने। इसके बाद फ्रांसिस्को पेल्सार्ट। फ्रांसिस्को पेल्सार्ट 1618 में इंडिया आया और इसने भीषण गरीबी का वर्णन करा है। फ्रांसिस्को पेल्सार्ट के बाद देला वेले 1622 में इंडिया आया, एक इटालियन था। इसने सूरत में सती प्रथा का वर्णन करा। खंभात में इसने बताया कि एनिमल जो हॉस्पिटल थे वो थे वहां पर। और इसने नागौरे में एक ब्रह्मा टेम्पल का मेंशन करा है 1622 में। और इसके बाद पीटर मुंडी भी इंपॉर्टेंट एक ट्रेवलर रहा है 1630 टू 34। ये भी इटालियन था। ये शाहजहां के टाइम पीरियड पे इसने डेक्कन जो था, डेक्कन और गुजरात में इसने भीषण अकाल की चर्चा करी है, भीषण अकाल का वर्णन करा है। अब इसके बाद जेबी ट्रेवरनियर की बात करते हैं हम 1638। ये एक ट्रेवलर था जो इसने 6 बार इंडिया की यात्रा करी और इसने तख्ते ताउस का विवरण दिया है, तख्ते ताउस का वर्णन करा है, जो कि ताजमहल के निर्माण के लिए 20,000 कारीगरों की बात करता है। और इसने लिखा है कि शाहजहां जो था वो अपनी जो उनकी जनता थी, जो उनकी प्रजा थी, उस पर पिता के समान शासन करता है। अपने किस वर्क में इसने लिखा है, किस बुक में लिखा है, उसका नाम है ट्रेवल्स इन इंडिया 1676। इसके बाद मनुची जो था वो दारा शिको का गनर था। 1653 में आया ये और ये 1708 तक रहा, औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। ये इटालियन जो ट्रैवलर था निकोलो मनुची, ये दारा शिको का गनर या तोपची था। और इसने बाद में दारा शिकोह की मृत्यु का जो वर्णन है वो आंखों देखी लिखा है। इसने अपने आंखों के सामने दारा शिकोह की मृत्यु देखी। बाद में ये डॉक्टर भी बना। इसकी जो बुक है स्टोरिया दो मोगोर, इटालियन नाम है। इसको 17th सेंचुरी का इंडिया का मिरर कंसिडर किया जाता है, 17वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है मनुची की बुक स्टोरियो दो मोगोर को।
इसके बाद फ्रांसिस बर्नियर की बात करते हैं। ये एक फ्रांसिस फिजिशियन था, फ्रेंच फिजिशियन था, और मुगल उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था उसको इसने अपने आंखों से देखा था, उसका ये साक्षी था। इसने जय सिंह और अबुल हसन को सर्व करा। इसका वर्क है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इसने किसानों के शोषण और कारखानों का वर्णन करा है, फैक्ट्रियों का इसने मेंशन किया है, जो रॉयल कारखाना हुआ करते थे उनका वर्णन किया है, और किसानों का जो एक्सप्लॉइटेशन होता था उसके बारे में इसने डिस्क्राइब करा है। अपनी जो वर्क है, जो इसका जो इसकी बुक है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, फ्रांसिस बर्नियर। इसका टाइम पीरियड 1656 टू 1777, सॉरी 1656 टू 1717 एडी। अब आगे बढ़ते हैं। बर्नियर ने क्या कहा है? बर्नियर ने ये लिखा है कि जो डेक्कन था वो सैनिकों की खुराक थी, यानी कि जो सोल्जर्स हुआ करते थे, डेक्कन उनके लिए फूड था। उसने अपनी बुक 1658 का युद्ध, 1658 का युद्ध जो था, ये उसकी बुक थी। ये उसने डेडिकेट करी जो फ्रांस का राजा हुआ करता था, किंग लुइस 14 को, लुई 14 को। इसके बाद सीमूर की बात करते हैं, जो कि 1698 में आया। इसने क्या क्या लिखा है उसके बारे में बात करते हैं। ये औरंगजेब से नई ब्रिटिश जो व्यापारिक कंपनी थे उसके जो विशेषाधिकार थे वो प्राप्त करने आया था, सीमूर 1698 में। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट जो ट्रैवलर्स हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। जहांगीर के टाइम पीरियड में कैनिंग, एडवर्ड विथिंगटन, जो इनका ट्रैवलॉग है उसका नाम है ट्रैक्ट, और डाउनटन, और जॉन जूर्डन। और औरंगजेब के काल में जो कुछ और ट्रैवलर्स हुए हैं जिनके सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए, जिनके बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट्स और बहुत सारे वर्क्स ऐसे बहुत फेमस नहीं हैं, वो थे थेवनॉट। इन्होंने स्क्रू टेक्नोलॉजी का वर्णन करा है, थेवनॉट ने, औरंगजेब के टाइम पीरियड में। एबे एबे कैरे और कैरेरी 1695 टू 97, इन्होंने बीजापुर का ट्रेवल करा। इसके बाद यूजीसी नेट में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वैसा एक क्वेश्चन मैं इस टाइम पे इस स्लाइड में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले किस यात्री ने लिखा था कि विजयनगर के नागरिकों के लिए भोजन के समान गुलाब का फूल भी आवश्यक है। मतलब ये किसने लिखा था कि जो गुलाब का फूल है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि खाना, जितना कि फूड विजयनगर के नागरिकों के लिए। इसी लेक्चर में ये मैंने आपको बताया भी है। चलिए आगे देख लेते हैं। निकोलो कोंटी, अब्दुल रजाक, बारबोसा और डोमिंगो पायस। तो आंसर तो इसका दिया हुआ ही है, अब्दुल रजाक ने लिखा था 1443, 1443 में आया था ये। निकोलो कोंटी 1420 में आया था। तो ये सारे टाइम पीरियड आपको याद होने चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लास थी। ये क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में बताइए ये क्लास कैसी थी, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।